जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी। क्लास 12 का साथियों हिंदी, जो कि चैप्टर आज हम फर्स्ट पढ़ने वाले। चैप्टर 10 हमने पढ़ लिया साथियों, जूठन। चैप्टर 4 भी पढ़ लिया है हमने, अर्धनारीश्वर। अगर आप लोग साथियों अगर ये 2 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो 2 चैप्टर पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोनों चैप्टर से। और बहुत ही शानदार हमने सारांश बताया, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं बताया जाएगा। तो आप लोग जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो ज़रूर इस चैप्टर को पढ़ें। और आज पढ़ने वाले हैं बातचीत, चैप्टर फर्स्ट है, जिनका लेखक है साथियों बाल कृष्ण भट्ट। कौन है लेखक? बाल कृष्ण भट्ट हैं। और यह साथियों विधा जो है वो यह एक ललित निबंध है। क्या है? यह एक ललित निबंध है। ललित निबंध है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, देखिए कैसा पूछा जाता है कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बालकृष्ण भट्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गया, रामधारी सिंह दिनकर हो गया, और एक दे देगा कबीर कुछ भी दे सकता है। तो आपको केवल मानना है बालकृष्ण भट्ट। ये पूछा जाएगा कि बातचीत कौन सी विधा है, तो बातचीत साथियों यह तो ललित निबंध है, लेकिन आपको दे दिया जाएगा ललित निबंध, निबंध, डायरी, आत्मकथा, कहानी। तो आपको मानना है ललित निबंध पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले सेशन को लाइक कर देंगे सभी बच्चे। चैनल को हो सके तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास, साथियों के पास आप लोग जरूर शेयर कर देंगे, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके, साथी पढ़ सके, रिश्तेदार वगैरह जो भी हैं वो पढ़ सकेंगे। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद, कि आप लोगों को ये हमारा जो सारांश है कहानी का, बताने का तरीका है क्या सही है या नहीं है, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो साथियों स्टार्ट करेंगे पहले बातचीत के बारे में। तो बातचीत साथियों जो बात की शक्ति है, ईश्वर के द्वारा जो भी शक्तियां हमारे अंदर दी गई है, बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगर साथियों बात की शक्ति आपके अंदर या मेरे अंदर नहीं होता, ठीक है, यहाँ तो बातचीत की शैली को बताया गया है और बात की शक्ति के बारे में बताया गया है। मान लीजिए कि हमारे अंदर हो या आपके अंदर हो, बात की शक्ति नहीं होता, तो जो हम हैं अपने बातों को किसी के आगे प्रस्तुत नहीं करते। क्या अपनी ज्ञान इंद्रियों से, ये त्वचा वगैरह से, क्या आप अपनी बातों को किसी के आगे प्रस्तुत कर सकते थे? क्या मैं आप लोगों को ये पढ़ा सकता था? अगर वाक शक्ति नहीं होती, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, ऐसे बोलता। तो क्या आप लोग समझ पाते हैं क्या बोला जा रहा है? नहीं। तो वाक की शक्ति जो है वो ईश्वर द्वारा दी गई शक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा है। अगर वाक की शक्ति ना होती, वाक की शक्ति ना होती, तो ये पूरी सृष्टि जो है ना वो गूंगी प्रतीत होता, गूंगा प्रतीत होता। नहीं हम किसी के सामने बोल पाते, नहीं किसी की भावनाओं को समझ पाते कि वो क्या बोलना चाहता है, क्या बोल रहा है, ये हम नहीं जान पाते। तो वाक की शक्ति बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति थे साथियों, रॉबिन क्रूसो। कौन थे? रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो। इन्होंने साथियों, रॉबिन्सन क्रूसो जो हैं वो 16 वर्ष तक मनुष्य की बातों को नहीं सुने थे। यह कुत्ते, बिल्लियों, पक्षी, जीव जंतुओं के बीच रहा करते थे। इनको इंसान की यानी कि मनुष्य की बोली सुनने को नहीं मिला था। यह 16 वर्ष बाद साथियों फैराडे के मुख से बातें सुनी। किनके मुख से? फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे के मुख से साथियों रॉबिन क्रूसो जो हैं
वो 16 वर्ष बाद जो है वो कुछ सुनने को मिला, तो वो सोचे कि वाह, आज क्या मैं मस्त जिंदगी जीने लगा हूँ, किसी के भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। ये ऐसा बताइएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि रॉबिन क्रूसो कितने वर्ष तक मनुष्य के बोली को नहीं सुने थे, यानी कि मनुष्य के जो भाषाएं हैं उसको नहीं सुन पाए थे। तो साथियों 16 वर्ष तक। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि रॉबिन क्रूसो पहली बार किनके मुख से मनुष्य की बोली सुनी थी। तो ये साथियों फैराडे के मुख से सुनी थी। ठीक है, किनके मुख से सुने थे? फैराडे के मुख से सुने थे रॉबिन क्रूसो। क्लियर है? और साथियों अगर कोई भी व्यक्ति है वो नहीं बोलता है तो उसके रूप का साक्षात्कार जो है वो नहीं होता है। क्या मैं नहीं बोलूँगा तो आप मेरी भावनाओं को समझेंगे? कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो रूप का अगर साक्षात्कार करना है तो आपको बोलना पड़ेगा। तो वही बात बोलते हैं बेन जॉनसन। लिख देता हूं नाम, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन कहते हैं साथियों कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। मनुष्य जब तक बोलता नहीं है तब तक उसके रूप का क्या नहीं होता है? साक्षात्कार नहीं होता है। क्वालिटी देख लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। क्वालिटी तो अच्छा है साथियों। देखिए वेन जॉनसन जो है वो कहते थे कि जब तक कोई भी मनुष्य जो है वो बोलता नहीं तब तक उसके रूप का साक्षात्कार जो है वो नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए एडिसन आते हैं। एडिसन साहब कहते हैं, एडिसन कहते हैं साथियों कि जब दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है वो उसे सबसे उत्तम बातचीत माना जाता है। असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होता है। किसने कहा? एडिसन ने कहा कि असली जो बातचीत होता है वह सिर्फ दो लोगों के बीच ही होता है। कितने लोग? दो लोगों के बीच होता है। असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है? दो लोगों के बीच होता है। जैसे देखिए अगर दो व्यक्ति हैं, हम हैं और एक कोई है मेरे साथ, मान लीजिए यहाँ पे एक मेरे साथी हैं और एक मैं हूँ। तो जब भी हम लोग बात करेंगे तो कुछ अच्छा करें, हमारे मन में जो भी रहेगा, उनके मन में जो रहेगा वो बोलेंगे। अगर तीसरा व्यक्ति आते हैं तो मैं भी कुछ छुपाऊंगा, वो भी कुछ छुपाएंगे ताकि वो ना जान जाए। ठीक है, तो इसीलिए दो व्यक्तियों के जो बातचीत होते हैं वो सबसे शानदार होते हैं। क्लियर है? कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपका कमेंट का हमें बहुत इंतजार रहता है। ठीक है ना? तो दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत है वो सबसे उत्तम माना जाता है। ये किसने कहा? एडिसन ने कहा। तो आपसे पूछा जाएगा कि दो व्यक्तियों के बीच के बातचीत को सबसे उत्तम माना गया है, यह किसने कहा था? तो एडिसन कहे थे। बोला जाएगा एडिसन ने कितने लोगों के बीच के बातचीत को सबसे उत्तम माना है? तो दो लोगों के बीच बातचीत को सबसे उत्तम माना है। और सही बात भी है, दो लोग अगर हैं तो खुल के बात करते हैं। जो इनकी बात है जो उनसे बोलते हैं और उनकी बात इनसे बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं। जैसे आप लोग देखिए एक गर्म दूध है, यहाँ पे मिल्क, ठीक है, और इसी पात्र में सटाकर रख दीजिए वाटर। कुछ देर के बाद ये साथियों, ये तो वाटर ठंडा है और दूध क्या है? गर्म है। कुछ देर के बाद देखिएगा कि वाटर जो है ये भी थोड़ा थोड़ा इसमें से जाकर के गर्म हो जाता है। यानी जब ये व्यक्ति और ये व्यक्ति बात करते हैं तो इनका गुण इनमें जाता है और इनका इनमें जाता है, तो दोनों लेवल में आ जाते हैं। दोनों तो लेवल में आ जाते हैं, दोनों के मन में कोई भी विकार नहीं होता है। इसी तरह गर्म दूध आकर के वाटर को यानी ठंडा पानी को धीरे धीरे गर्म कर देता है। थोड़ा, ये नहीं कि पूरा गर्म कर देता है, ऐसा नहीं है। और उसके बाद ये दोनों जो है वो लेवल में आ जाता है, यानी कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो समान हो जाता है। तो दो व्यक्तियों के बीच बातचीत जो है वो सामान्य होता है। ठीक है, अब लेखक कहते हैं साथियों कि तीन लोगों के बीच जो बातचीत होता है वो अंगूठी में जड़े नख के समान होता है। मिटाते हैं। क्लियर है? आप लोग याद जरूर नाम को रखेंगे,
फिर फाइनली लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, नाम को लिख दूंगा, ठीक है। फिर लेखक कहते हैं साथियों कि जो तीन लोग हैं, तीन लोगों के बीच जो बातचीत होता है साथियों, यह अंगूठी में जड़े नख के समान होता है। तीन लोगों के बीच जो बातचीत होता है यह त्रिकोण होता है, देखिएगा। तो लेखक कहते हैं कि तीन लोगों के बीच जो बातचीत है, यानी कि 6 कानों में पड़ी हुई बात हमेशा खुल जाती है। जैसे 2 कान मेरे, 2 कान उनके और 2 कान उनके, तो कितने कान हो गए? 6 कान। तो वही लेखक कहते हैं कि अगर 6 कान में कोई बात पड़ती है तो वो बात खुल जाती है। क्या होती है? खुल जाती है, यानी कि आपको मैं बोला, वो उनको बोले, तो हम लोग तीन तो जान गए, लेकिन वो उनको बोल देंगे, ये बात खुल जाएगी। तो यही कहते हैं लेखक कि जो तीन लोगों के बीच बातचीत है वो 6 कानों में पड़ने के बाद खुल जाती है। और ये तीन लोगों के बीच जो बातचीत होती है ये अंगूठी में जड़े नख के समान होती है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आते हैं कि तीन लोगों के बातचीत को क्या माना जाता है, तो अंगूठी में जड़े नख के समान माना जाता है तीन लोगों के बीच। अगर साथियों 4 लोगों से अधिक, लेखक बोलते हैं कि 4 लोग जो हैं, 4 लोग से अधिक, 4 लोग से अधिक, जैसे कि 5 लोग, अगर 5 लोग आपस में बात करते हैं तो मन रमोवल की बात करते हैं, यानी राम रमोवल की बात होती है। यहाँ पे राम रमोवल, राम रमोवल की बात होती है। अगर 4 लोग से अधिक लोगों के बीच बातचीत होती है वो राम रमोवल होती है। जैसे कि हंसी मजाक की बात होती है, ये उनको कुछ बोलेंगे, वो उनको, यानी कि सब अपने में टिप्पणी करेंगे, यानी वो उन पे हंसते हैं तो वो उन पे हंसते हैं, वो उन पे हंसते हैं, यहाँ के बात वहाँ के बात करते हैं। तो जो 4 लोग से अधिक यानी 5 लोगों के बीच भी बातचीत होती है वो मन रमोवल की बात होती है। उसमें केवल इंटरेस्ट होता है, कोई नॉलेज की बात, कोई ज्ञान की बात आपसे नहीं किया जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि 2 दोस्त अगर आपस में बात करते हैं, कितने शानदार से बात करेंगे, कोई पर्सनली बात बताना हो और सभी इंसान हो तो ये भाई लो थोड़ा साइड में चलो ना, तुमसे कुछ बात है, और वो पर्सनली बात करते हैं। 3 लोग हैं तो बात को, अपनी अपनी बातों को छिपाएंगे कि नहीं हमें ऐसा बात इनके सामने नहीं बोलना चाहिए, वो सोचेंगे हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें नहीं बोलना चाहिए, तो वो अंगूठी में जड़े नख के समान बात हो जाती है। लेकिन 4 से अधिक लोग रहते हैं, जैसे आप दोस्त बैठे हुए हैं 4 से 5, तो आप लोग बात कीजिएगा तो हंसी मजाक का बात कीजिएगा, पूरा माहौल बना दीजिएगा। तो वही होता है, 4 से अधिक लोगों के बीच की बातचीत को क्या कहा जाता है? राम रमोवल कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है साथियों? तो वही बोला जाता है। अब देखिएगा आगे क्या कहा जाता है कि 2 बूढ़े अगर आपस में बात करें, लेखक कहते हैं भारतीय जो समाज है उसमें कई प्रकार के बातचीत होते हैं। भारत के जो समाज है, भारत के जो सामाजिक लोग हैं, इन सभी के बीच बातचीत जो है वो अलग अलग होगा, अलग अलग होता भी है। जैसे 2 लड़के बातचीत करेंगे तो कुछ अलग प्रकार से करेंगे। 2 लड़के यानी कि 2 युवक बात करते हैं तो वो अगर क्रिकेट खेलते हैं, किसी बहुत बड़े क्रिकेटर के फैन हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो अपने इनके सामने, वो इनके सामने, दोनों के बीच प्रस्तुत करेंगे, मैं ऐसा था, मैं ऐसा हूँ, यही करेंगे। लेकिन जब 2 बूढ़े के बीच बातचीत होता है, 2 बूढ़ों के बीच, बूढ़े अगर बातचीत करते हैं तो वो कैसे करेंगे? बूढ़े अगर बातचीत करेंगे तो वो करेंगे कि अंग्रेज के ज़माने के बाद, पहले ज़माने के बाद, कि पहले ऐसा था, अब के लोग ऐसे हैं, हम लोग कैसे रहते थे, बहुत मेहनती थे, हम लोगों के समय देश हमारा गुलाम था, ऐसे बात करेंगे। और अब के लोगों को 1 भी % का वैल्यू नहीं देंगे और वो अपने ज़माने की बड़ाई करेंगे। इस ज़माने को तो समझिए कि ना के बराबर समझते हैं। और वही
दो बूढ़ियों के बीच बात होगी, तो बोलेंगे मैं ऐसा काम करता था, मैं अपने सास को ऐसा किया, लेकिन अब के क्या करने वाले हैं, वो बेटी और बहू की शिकायत करती हैं। बूढ़ी जो होती हैं वो अपने बेटी और पतोह की क्या करते हैं, शिकायत करते हैं, बेटी और बहू का शिकायत करेंगे। बेटी एंड बहू का क्या करेंगे, शिकायत करते हैं। ये बूढ़ियों की बात करते हैं। अगर लड़के बात करते हैं तो अपनी अपने भाव को समझाते हैं, अपने अपने बातों को प्रस्तुत करते हैं। मैं ऐसा हूँ, अपना मतलब बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं। जैसे मैं इनका फैन था, बहुत अच्छे हैं, बहुत खेलने में अच्छे हैं, ऐसे करते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, करेंगे। लेकिन दो जो बूढ़े हैं ये पढ़े लिखे हैं, तो कुछ अच्छा ऐतिहासिक बातें को बातचीत करेंगे कि हमारे समय में ऐसा था, आपके समय में भी ऐसा था। और जो दो बूढ़ी लोग हैं, दादी वगैरह लोग जो होती हैं, वो बोलेंगी मेरी बहू ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है, मैं पहले ऐसा काम करता था, मैं अपनी सास को बहुत मानता था, लेकिन अब के लोग नहीं मानते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? लेखक अब बताते हैं साथियों, लेखक जो हैं वो बताते हैं कि जितनी अच्छी बातचीत यूरोप के लोग करते हैं, यानी जितना उत्तम बातचीत यूरोप के लोग करते हैं, यूरोप, उतनी अच्छी बातचीत भारत के लोग नहीं करते हैं। यानी भारतीय संदर्भ में उतनी अच्छी बातचीत नहीं है, क्योंकि यूरोप के लोग जो बात करते हैं उसमें कुछ मजाकिया टाइप के भी करते हैं, ताकि उसमें लोग हंसे और इंटरेस्ट ले। लेकिन भारतीय संदर्भ में ऐसा बातचीत नहीं है। तो वही कहा गया है कि यूरोप के लोग में बात करने की जो शैली है वो सबसे अच्छी है। आपसे पूछा जाएगा सबसे अच्छे बातचीत करने की शैली कहाँ के लोगों में है, तो यूरोप के लोगों में है। ठीक है, यूरोप के लोगों के बातचीत की कला जो है, यूरोप के लोगों में जो बातचीत की कला है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन लिख देंगे। यूरोप के लोगों में जो बात करने की कला है उसे कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। सॉरी रुकिएगा, क्या कहेंगे, यूरोप के लोगों की बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आप लोगों से यह भी पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों के में पाया जाता है। भारत, यूरोप, चीन, पाकिस्तान, कुछ भी दे दे, हमें मानना है क्या, यूरोप, यूरोप में मानना है। आप लोग बताइएगा कितने लोगों के बीच बातचीत को सबसे उत्तम माना गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए, दो लोगों के बीच जो बातचीत है उसे सबसे उत्तम माना गया है, और यह एडिसन ने कहा। एडिसन के कहना था कि दो लोगों के बीच जो बातचीत है वो सबसे उत्तम माना जाता है। और लेखक कहते हैं कि जो तीन लोगों के बीच जो बातचीत होती है यह अंगूठी में जड़े नख के समान माना जाता है। अगर चार लोग से अधिक लोग अगर बातचीत करते हैं तो वो राम रमोवर हो जाता है, यानी मस्ती मजाक टाइप का वो बातचीत होता है। सबसे अच्छी बातचीत यूरोप के लोगों में होते हैं। यूरोप के लोगों के बात करने की जो कला शैली है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि बातचीत के लेखक कौन है। बालकृष्ण भट्ट है। यह एक ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। रॉबिन क्रूसो ने साथियों कितने वर्ष तक, रॉबिन क्रूसो जो हैं वो कितने वर्ष तक मनुष्य की भाषा को नहीं सुन पाए थे, यानी कि आदमी के बातों को नहीं सुन पाए थे। तो साथियों 16 वर्ष तक। और रॉबिन्सन क्रूसो ने, आप लोग बताइएगा किनके मुंह से सबसे पहले भाषा को सुने, तो यह फैराडे के मुंह से सुने।
फ्राइडे के मुंह से सबसे पहले मनुष्य की भाषाओं को सुने हैं कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक मनुष्य की भाषाओं को नहीं सुने थे और सबसे पहले फैराडे के मुख से मनुष्य की भाषाओं को क्या किए? सुने थे। बेन जॉनसन कहते हैं साथियों कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनके रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। तो इसी तरह से पूछा जाएगा कि किसने कहा कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनके रूप का साक्षात्कार नहीं होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर इसका भी आंसर बताइएगा। तो ये बोलने वाले व्यक्ति हैं साथियों बेन जॉनसन। बेन जॉनसन। बेन जॉनसन कहते हैं कि जब तक मनुष्य कुछ भी बोलता नहीं तब तक उसके रूप का साक्षात्कार जो है वो नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? तो एडिसन कहे थे 2 लोगों के बीच जो बातचीत है वो सबसे उत्तम होता है और 3 लोगों के बातचीत को अंगूठी के नख के समान माना जाता है और 4 लोग से अधिक यानी 5 लोग 6 लोग जितने भी लोग हो जाएंगे उनके बीच जो बातचीत है यह राम रमोवल होता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिएगा कि यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने की शैली है वो भारतीय संदर्भ से सबसे अच्छी है और यही लास्ट होता है। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले पढ़ सकें। ठीक है? क्लियर? यहाँ तक आप लोग अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करेंगे और वीडियो तो खत्म हो चुका है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा और वीडियो का जो कंटेंट है वो कैसा रहा और ये जो कहानी है बातचीत जो चैप्टर है ये आपको कैसा लगा, ये आपको समझ में आया या नहीं आया, जरूर कीजिएगा कमेंट। और वादा करते हैं साथियों कि बुक से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है? और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, ये 8वां महीना है, आपको 4 से 5 महीने में आपका एग्ज़ाम है तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल से जल्दी जुड़ें ताकि हिंदी का खात्मा करें और मैथ का भी। ठीक है? जय हिंद साथियों।